ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। 2023 ये नंबर को जब हम जोड़ते हैं 2 + 2 + 3 तो नंबर बनता है 7 और ये 7 केतु का नंबर है, नेपट्यून का नंबर है। केतु नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या अब होने वाला है। राहु और केतु जैसे कुंडली में आ जाए या फिर जहाँ पे आ जाए तो हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि नुकसान ही नुकसान है। तो क्योंकि ये साल केतु का है और केतु कौन है, थोड़ा सा एक चीज़ बता देती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत का विसर्जन होना शुरू हुआ, तो देवतागण एक तरफ, राक्षसगण एक तरफ, और विष्णु भगवान कलश लेकर के जब अमृत का विसर्जन कर रहे थे तो उसी समय राक्षसों के भीड़ में से एक राक्षस देवताओं में आके बैठ गया और उसने भी अमृत को अपने मुंह में ले लिया, मतलब पान कर लिया। ये चीज़ सूर्य और चंद्रमा दोनों ने देख लिया। उन्होंने जाके जैसे ही विष्णु भगवान को बताया, विष्णु भगवान ने अपने चक्र से तुरंत ही उस राक्षस के गले को काट दिया। गर्दन अलग, धड़ अलग। मृत्यु नहीं हुई क्योंकि वो अमृत अपने गले में, अपने मुंह में ले चुका था। वो ही अमृत गले से नीचे ना उतरे, इसलिए उसका गला विष्णु भगवान ने काट दिया। कट तो गया, अब जो ऊपर का सर था वो बन गया राहु और जो नीचे का धड़ था वो बन गया केतु। दोनों अलग अलग थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सांप के सिर को केतु के सिर की जगह लगा दिया जिसका सिर कट गया था, और राहु के सिर को सांप के धड़ के साथ लगा दिया। तो यहाँ पे राहु का पूरा शरीर बन गया जिसमें कि सांप के नीचे का हिस्सा आ गया और सिर आ गया, और केतु को सांप का सिर मिल गया और केतु का धड़ मिल गया। इस तरह से ये दोनों पूर्ण बन गए। ठीक है, पर इनका प्रभाव तो नेगेटिव ही रहेगा। ऊपर से जिस जानवर का या जिस भी जीव का इनको सर या धड़ दिया गया वो खुद ही विषैला है, सांप। समझ गए? तो कितना इफेक्ट इसका नेगेटिव होगा या कितना इफेक्ट इसका पॉजिटिव होगा आप समझ सकते हैं। अच्छा, केतु के देवता कौन है? गणेश जी हैं। तो गणेश जी क्यों हैं केतु के देवता और क्यों पसंद है केतु को? इसलिए क्योंकि केतु का भी जो सर और धड़ है वो अलग अलग है। ठीक है, उसी तरह से जैसे गणेश जी को आगे उनका जो मस्तक है वो हाथी का है और शरीर उनका है। तो यही चीज़ को सिमिलैरिटी बनाते हुए दोनों में एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, और गणेश जी को देव कहा जाता है केतु का। तो ये साल क्योंकि केतु का है तो इस साल गणेश जी की पूजा अर्चना के बिना साल की शुरुआत तो करनी ही नहीं है। तो पहले दिन 1 तारीख को आप लोग सुबह सुबह नहा धो करके गणेश जी के सामने क्या करेंगे वो बता देती हूँ। पूरे साल केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, अननेसेसरी का आप चल रहे हैं, ओके, और दिखा नहीं, गिर गए, चोट लग गई। ठीक है, तो हम कहते हैं ना, अरे देख के नहीं चल रहे थे क्या? देख के कहाँ से चलोगे, क्योंकि केतु का तो सिर है ही नहीं। ओके, सो सिंपल सा ऐसा कुछ रहेगा। ऐसा कोई भी काम करोगे ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया, तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचेंगे कहाँ से, बिकॉज उसका तो सिर ही नहीं है, उसको तो सांप का सिर मिला हुआ है। ठीक है, और अगर हम किसी को अच्छा भी बोल रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि अरे ये जहर क्यों उगल रहा है, क्योंकि उसको तो केतु का सर, तो मतलब वैसा ही प्रभाव, वैसा इफेक्ट। सी एक्चुअली क्या होता है, प्लैनेट्स के अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं। अब ये नेपट्यून की जो वाइब्रेशंस आपकी तरफ आ रही हैं वो एब्सोल्युटली नेगेटिव ही है, बहुत पॉजिटिव तो है नहीं। पॉजिटिव जिनके लिए है उनके लिए होगा, वो मैं बता दूंगी। आप यूनिवर्स कनेक्शन पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं नंबर वाइज बता रही हूँ कि 2023 में केतु का इफेक्ट किसके लिए कैसा रहेगा और आप उससे जुड़े क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूजा पाठ से रिलेटेड बातें करते हैं, तो इस वाले चैनल पे मैं बता रही हूँ 2023 क्योंकि गणेश जी की पूजा अर्चना के बिना शुरू नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सारे साल आप प्रोटेक्टेड रहो, आपके फैमिली के मेंबर्स प्रोटेक्टेड रहें, सारा साल सब कुछ अच्छा चले, बिना बात के लड़ाइयाँ ना हो, बिना बात के प्रॉब्लम्स ना आए, घर में कोई दुख तकलीफ ना रहे, प्रोटेक्टेड रहें, ब्लॉकेजेस नहीं आए। इन सब के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना बनती है। सुबह सुबह नहा धो करके गणेश जी के सामने एक कटोरा लें। आप कटोरा ले सकते हैं या एक डिब्बी, कोई अगर घर में स्पेयर पड़ा हुआ कोई बॉक्स है, डिब्बा है तो वो लें। क्यों लेंगे वो बता रही हूँ मैं। उसमें आपको हल्दी भर देनी है, पूरी हल्दी से भर जाएगी वो कटोरी, और उस कटोरी में घर के जितने सदस्य हैं सबके नाम एक छोटे छोटे चिट्स पे, कागज़ का, सफ़ेद रंग का कागज़ फाड़ लें, उसके ऊपर ब्लू कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से, बेस्ट है रेड कलर का पेन, रेड कलर के पेन से हर सदस्य का नाम हर अलग अलग चिट पे लिख करके उस हल्दी में डाल दें। डाल करके ये कटोरा आप गणेश जी के सामने रख देंगे। ये साल भर रहेगा।
1 तारीख को रखा गया, ये पूरे साल रहेगा। 31 तारीख को 31 दिसंबर जब नया साल शुरू होगा, अगला साल, तो लास्ट वाले दिन 31 तारीख को आप ये कटोरा ले जा करके या तो पीपल के पेड़ के नीचे या फिर आप बहते पानी में, या अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर कहाँ कर सकते हैं, तो किसी भी पेड़ के नीचे, लेकिन वो कांटेदार पेड़ नहीं हो, फूलों वाला पौधा हो चलेगा, उसके नीचे डाल के आप इस मिट्टी को डाल के आएंगे। समझ गए आप लोग बहुत आसानी से। ये कटोरा वहाँ पे सारे साल रहेगा। अब क्योंकि ये कटोरा रखना है तो इसे या तो ढक के रखेंगे हम, क्योंकि उसके बाद पूरे साल कुछ ना कुछ त्यौहार, तीज, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, हम मंदिर की सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये कटोरा उस समय हटाएं और कहीं गिर गया, कुछ हो गया, इससे अच्छा है इसे किसी डिब्बे में डाल दीजिए। प्लास्टिक का भी चलेगा, स्टील का भी चलेगा, कोई सा भी डिब्बा चलेगा, ठीक है। वैसे मंदिर में स्टील नहीं रखना चाहिए, तो कोशिश कीजिए कोई तांबा हो, कुछ हो तो उसमें आप डाल करके रखिए, ठीक है, या अगर चांदी हो तो उसमें आप डाल दो, ठीक है। उसमें भर के डिब्बे को बंद करो, बंद करके ये पेपर्स उसी में रख के आप अपने मंदिर में गणेश जी के पास रहेगा, ये जहाँ पे भी गणेश जी की मूर्ति है, फोटो है, उनके पास आप इसको रख दोगे। समझ आ गया। तो ये इस तरह से करना है आप लोगों को, और ये सारे साल आप लोगों को प्रोटेक्टेड रखेगा। ये हो गया। इसके अलावा आप क्या करोगे, एक काम और करना है, क्योंकि गणेश जी ही प्रोटेक्ट करने वाले हैं और गणेश जी को हमें इस साल मना के रखना है, उनकी पूजा अर्चना का विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मंदिर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती, गंदगी होती है, वहाँ पे राहु और केतु दोनों का विराजमान होना निश्चित है। और ये जब अगर घर में आके विराजमान हो जाए, अननेसेसरी कलेश होगा, घर में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, बेकार की बीमारियाँ आएंगी, उन सबसे बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए घर में जितनी साफ़ सफाई रख सकें, जितना सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रख सकें। मेन गेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। घर छोटा बड़ा होने से मतलब नहीं होता, घर के साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रहने से मतलब होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में हर चीज़ अपनी जगह पे हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इस तरह की एक सुपारी लेनी है आपको, ठीक है। इस सुपारी को हम गणेश जी का रूप बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे बता रही हूँ। जैसे 1 तारीख को मैंने बोला कि आप नहा धो के पूजा पाठ करेंगे। पीरियड्स में जो लोग हैं वो नहीं करेंगे, आपके पीरियड्स जब खत्म हो जाएंगे तब आप ये हल्दी रखने का काम या फिर ये सुपारी का काम आप तब करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। 1 तारीख को कोई मिस कर देता है, 2 तारीख को करिए, पूरे जनवरी आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन करना ज़रूर, अपने अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ही हैं और हमें ही करना है, और करना भी चाहिए। इग्नोर नहीं करना इन सब चीज़ों को, क्योंकि बाद में जब कुछ होता है तो ऐसा लगता है यार हमने कर लिया होता काश, राइट। तो काश बोलने से अच्छा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर में अवेलेबल है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना, तो इनको करके रखने में कोई बुराई नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें हमारे कर्म भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने उपाय कर दिया और कर्म हम खराब करे जा रहे हैं और सोचे कि फल हमेशा मीठा ही मिल जाए, वो भी नहीं होगा। तो अपने कर्मों पे भी ध्यान देना है। उपाय अपनी जगह है, उपाय आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एनर्जीज़ को भी पता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने सच्चे हैं, ठीक है। बहुत से लोग लिखते हैं कि हमने उपाय किया, विश पूरी नहीं हुई। क्या पता कि आपके विश में कितनी सच्चाई थी और कितना क्या था, या वो विश आपके लिए कितना सही था। ये सब चीज़ें भी मायने रखती है। तो कभी भी डिसहार्टन मत होइए, कभी भी डिसअपॉइंट मत होइए, चीज़ों पे ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए। अब आते हैं इस सुपारी पे। ये सुपारी जो हमने ली है, इसको आप एक मौली ले लीजिए, ओके। मौली से आपको ये सुपारी को बांध देना है, अच्छे से इसको रोल कर देना है आपको, ठीक है। आप इस सुपारी को इस तरह से रोल करके पूरा कवर अप कर देंगे। इसको आप जितना अच्छे से रोल करें, टाइट करके, ठीक है। ये देखिए, ये सुपारी पूरी की पूरी रोल होके इस तरह से कवर अप होके आप इसे मौली में बांध देंगे, ठीक है। अब इसको आप सुबह पूजा अपने मंदिर में एक थाली में, ठीक है, आप इसको रखेंगे। रखने के बाद इस पे आप सिंदूर का तिलक लगाएंगे। सिंदूर का तिलक लगा के इसे आरती, धूप बत्ती वगैरह दिखाएंगे। इससे आप गणेश जी का आवाहन करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, आपको जो मंत्र का जाप करना है, बीज मंत्र, गण 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 गण, इसका जाप कैसे करना है, गण गण गन। ये जो न का साउंड है ये खिंचना चाहिए, ये वाइब्रेशंस आनी चाहिए, ओके। सो ये है गन। ये गन बीज मंत्र है गणेश जी का, इसका जाप करना है आपको, और सिर्फ इतना विजुअलाइज करना है कि गणेश जी की शक्तियाँ इसमें सम्मिलित हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपको
इस सुपारी को जो हल्दी का बॉक्स या डिब्बा आपने बनाया है उसमें आप रख दीजिए, उस दिन के लिए उसमें रखिए। बाद में इसको आप निकाल करके अपने पास, अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, या फिर जिस भी माध्यम से आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, रखिए। ठीक है, इसको आप लाल कपड़े में, छोटे से लाल कपड़े में आप इसको अच्छे से बांध दीजिए ताकि ये मौली निकले नहीं, ये सुपारी खुले नहीं। इसको बांध के अपने पास रखिए, ये आपको आपके हर काम में आपको सक्सेस देगा। जो भी ब्लॉकेजेस आएंगी केतु की वजह से वो सब खत्म हो जाएंगी, और क्योंकि गणेश जी ही उनके लॉर्ड हैं तो गणेश जी हमारी रक्षा हमेशा करेंगे। अगर मान लो जहाँ पे हम कहते हैं ना कि हाथ कटना था वहाँ सिर्फ उंगली कट के रह गई, तो उस तरह की प्रोटेक्शन भी रहेगी हमारे साथ। ओके, सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि डिसहार्टन नहीं होना। ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ तो बस लगा कि इतना सब किया था फिर भी ये हो गया, नहीं। उसको ऐसे लो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था लेकिन वो बच गया, इतने से ही हम बला टल गई, रुक गए हम। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिवली आपको 2023 को निकालना है, 2023 को अच्छे से हैपनिंग बनाना है, जीना है अच्छे से, डरना नहीं है बिल्कुल भी। गणेश जी का जितना हो सके ध्यान करना है। ठीक है, और इनके साथ साथ आप शंकर भगवान का भी ध्यान कीजिए। शंकर जी पे भी जल दूध चढ़ा करके आप नए साल की शुरुआत कीजिए। ठीक है, सो इस तरह से आप सब अपने नए साल का शुरुआत करेंगे। और जो लोग घर में रहते हैं वो सुपारी अपने पास नहीं रख सकते सारा टाइम, तो वो क्या करें, तो ये जो डिब्बा आपने बनाया है आप इसी में डाल के छोड़ सकते हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। घर के जितने सदस्य हैं क्या वो अलग अलग सुपारी रखेंगे? बिल्कुल, सबकी सुपारियां अलग होनी चाहिए। पीरियड्स में आप इस सुपारी को हाथ लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। पीरियड्स में आप इस सुपारी को, इसीलिए क्योंकि वो आपके पर्स में पड़ा है तो उसे आप वहाँ रहने दीजिए, आपको उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कहीं पे ऐसे जगह रखिए, किसी ऐसे चेन में रखिए जो अंदर की चेन्स होती हैं जिसको आपको बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो रेड कलर के क्लॉथ में है, टाइड अप है, बंधा हुआ है, उसको आप उसमें डाल के रख दीजिए। ठीक है, और अगर आप घर में रख रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, ये जो हल्दी की कटोरी है या फिर हल्दी का आपने बॉक्स बनाया है उसी में ये सुपारियाँ रहेंगी। ठीक है, तो आई होप कि नया साल आपके लिए ब्लेस्ड हो, गणेश जी की कृपा आप पे बनी रहे, कोई भी अड़चन, मुश्किल, मुसीबतें बिल्कुल ना आए, केतु का प्रभाव भी आपको पॉजिटिव ही मिले। आप बिल्कुल ना घबराएं इस बात से। और नंबर 7 है तो कोई बात नहीं, केतु के लिए गणेश जी हैं, उनसे प्रार्थना करते रहेंगे, विनती करते रहेंगे। दिल से सोचिए, अपने दिमाग से भी सोचिए, और कुछ बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिए, क्योंकि इस साल ऐसा होगा कि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा बोलना है लेकिन ऐसा निकल गया मुंह से। तो ये सब ज़रा सोच लीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ प्लैनेट्स का इफेक्ट है जो हमसे कभी कभी इस तरह की वाइब्रेशंस हो जाती हैं कि इंसान वैसे इमोशंस में चला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हैं। ये सारे उपाय आप लोग कीजिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।